नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 जिसके ऑनलाइन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ चुके हैं और 8 तारीख को रात 12 बजे तक उसकी डेडलाइन है। तो उसके रिगार्डिंग स्टेट वाइज वैकेंसीज जो रिपोर्ट की गई हैं वेरियस मिनिस्ट्री द्वारा, लगभग 6 मिनिस्ट्रीज़ ने आरटीआई रिप्लाई दिया हुआ है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किन किन मिनिस्ट्रीज़ ने कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं स्टेट वाइज। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इससे आरटीआई रिप्लाई मांगा था हमारे एक भाई ने, लेकिन टोटल 85 वैकेंसीज़ थी, लेकिन इन्होंने आरटीआई रिप्लाई में स्टेट वाइज वैकेंसीज़ देने से मना कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेट वाइज वैकेंसीज डिटेल्स इज़ नॉट अवेलेबल, तो इन्होंने तो डिनाई कर दिया है। अभी हम दूसरी मिनिस्ट्री देखते हैं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो इस मिनिस्ट्री में स्टेट वाइज वैकेंसी, रीजन वाइज वैकेंसीज दे रखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में यूआर की एक वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में यूआर की एक वैकेंसी है, वहीं राजस्थान में एक वैकेंसी है एसटी की, उड़ीसा में एसटी की एक वैकेंसी है, त्रिपुरा में ओबीसी की एक वैकेंसी है, वहीं तमिलनाडु में अगर बात करें यूआर की एक वैकेंसी है, पुडुचेरी में यूआर ओएच की एक वैकेंसी है। इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये आरटीआई के रिप्लाई में स्टेट वाइज वैकेंसीज़ दी हैं। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय इन स्टेट वाइज वैकेंसीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि इस मिनिस्ट्री को हमने किस प्रेफरेंस में रखना है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ रिपोर्ट की गई थी, लगभग 249 वैकेंसी हैं। और इसमें अगर हम बात करें जो CPWD और डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट, इसके दो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें चंडीगढ़ जोन की, चंडीगढ़ में टोटल 76 वैकेंसीज़ हैं। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, यूआर की 14, एससी की 7, वहीं पे एसटी की 6 और ओबीसी की 47। ओबीसी की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम हॉरिजेंटल कैटेगरीज़ की बात करें, एक्स सर्विसमैन की 8 वैकेंसीज़ हैं। वहीं पे वीएच कैंडिडेट की 1, एचएच की 1, ओएच की 1 और अदर पीडब्ल्यूडी इसमें भी 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से चंडीगढ़ में 76 वैकेंसीज़ रिपोर्ट की हैं। वहीं कोलकाता में अगर बात करें, कोलकाता जोन में यूआर की 6, एससी की 17, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 11, इस तरह से टोटल 35 वैकेंसीज़ हैं। वहीं हॉरिजेंटल में 1 वैकेंसी वीएच की, 1 एचएच की वैकेंसी। वहीं मुंबई की जोन की अगर बात करें तो टोटल 58 वैकेंसीज़ रिपोर्ट की गई मुंबई में। और इसके बाद में चेन्नई जोन की बात करें तो 67 वैकेंसी चेन्नई जोन में रिपोर्ट की गई हैं। इस तरह से आप कैटेगरी वाइज भी इनको देख सकते हैं। इसके बाद जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ही होता है, इसमें भी देखिए चेन्नई में टोटल 3 वैकेंसी हैं, मुंबई में टोटल 7 वैकेंसी हैं, नागपुर में 1 वैकेंसी, कोलकाता में 1 वैकेंसी, वहीं शिमला में 1 वैकेंसी रिपोर्ट की है। इस तरह से 249 का इन्होंने पूरा डिटेल वाइज पूरा स्टेट और जोन वाइज दिया हुआ है। अगली मिनिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने भी आरटीआई रिप्लाई में जोन वाइज दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं पे चेन्नई में आपको 2 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, हैदराबाद में 3 वैकेंसी और इस तरह से टोटल 5 वैकेंसी इन्होंने रिपोर्ट की है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट अगर बात करें हम अगली मिनिस्ट्री, ये है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो इन्होंने भी आरटीआई रिप्लाई में स्टेट वाइज दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी उड़ीसा में, 2 वैकेंसी यहाँ पर इस तरह से इन्होंने बाइफर्केशन किया है। स्टेशन नेम भी दे रखा है, ये देख सकते हैं। 1 वैकेंसी भुवनेश्वर में है। ये ओबीसी कैटेगरी की दोनों वैकेंसी हैं उड़ीसा में। कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में 1 वैकेंसी दे रखी है, ये यूआर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। वहीं महाराष्ट्र में बात करें, ये इसकी जॉब लोकेशन मुंबई में होगी, ये 1 यूआर की है। वहीं तमिलनाडु में अगर बात करें, चेन्नई में ओबीसी की 1 वैकेंसी दे रखी है। इस तरह से ये 5 वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने रिपोर्ट की हैं। आगे हम बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने भी आरटीआई रिप्लाई में जवाब दिया हुआ है और इन्होंने भी स्टेट वाइज वैकेंसी रिपोर्ट की हैं। आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट की है मध्य प्रदेश में, न्यू दिल्ली में 2 वैकेंसी, तमिलनाडु में 1 वैकेंसी,
महाराष्ट्र में 1 वैकेंसी, असम में 1 वैकेंसी, झारखंड में 1 वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में 1 वैकेंसी और हरियाणा में 1 वैकेंसी इन्होंने रिपोर्ट की है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इस तरह से ये 6 मिनिस्ट्रीज़ ने आरटीआई के रिप्लाई में स्टेट जोन वाइज वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आ रही थी कि दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कौन से हैं जहाँ पे श्योर दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है। तो मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूँ, आपको प्रॉपर दिल्ली की पोस्टिंग के लिए एक तो ये जो आरटीआई से रिप्लाई आया हुआ है इसमें जो दिल्ली की वैकेंसीज़ दे रखी हैं आप यहाँ पे पोस्टिंग ले सकते हैं। इसके अलावा श्योर दिल्ली के लिए आपको एमईए ज्वाइन करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैडर सेल। मैं पासपोर्ट ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी वैकेंसीज़ हालांकि एमईए कैडर सेल से ज़्यादा हैं लेकिन उसकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। तो प्रॉपर दिल्ली के लिए आपको एमईए ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFHQ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको AFHQ मिलता है, आर्मर्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर मिलता है, तो उसमें आपको लाइफ टाइम दिल्ली में ही जॉब करने का चांस है। इसके बाद बहुत सारी दूसरी मिनिस्ट्रीज़ भी हैं जिसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें भी बहुत सारे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा कुछ अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे कि मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके भी चांसेस रहते हैं कि दिल्ली में ही पोस्टिंग मिले। तो ये कुछ जिनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं एमईए, AFHQ, इलेक्शन कमीशन और मेटी। इसके बाद और भी कई मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि दिल्ली में ही पोस्टिंग मिले। तो इन सब चीज़ों को अगर कंफर्म पोस्टिंग के लिए आप बात करें तो एमईए और AFHQ ये अगर आपको मिल जाते हैं तो उसमें श्योर आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी, पोस्ट प्रेफरेंस भरने में आपको मदद करेगी। इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।